जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक संख्या 11। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वात्मशुद्धये। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलै इंद्रिये अपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा शुद्धये। योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। इसका अर्थ यह हुआ, योगी जन आसक्ति रहित होकर के, किसी प्रकार की आसक्ति, जो भी कर्म कर रहे हैं उसमें कोई आसक्ति नहीं है, तो योगी जन आसक्ति रहित होकर के शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। इसका अर्थ हुआ, जब कोई कृष्ण भावनामृत में कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए शरीर, मन, बुद्धि अथवा इंद्रियों के द्वारा कर्म करता है तो भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के कार्यों से कोई भौतिक फल प्रकट नहीं होता। अतः सामान्य रूप से सदाचार कहे जाने वाले शुद्ध कर्म कृष्ण भावनामृत में रहते हुए सरलता से संपन्न किए जा सकते हैं। श्रील रूप गोस्वामी ने अपने भक्ति रसामृत सिंधु में इस प्रकार वर्णन किया है। वो कहते हैं, अपने शरीर, मन, बुद्धि तथा वाणी से कृष्ण भावनामृत में कर्म करता हुआ, यानी कृष्ण की सेवा में लगा हुआ व्यक्ति इस संसार में भी मुक्त रहता है। भले ही वह तथाकथित अनेक भौतिक कार्यकलापों में व्यस्त क्यों ना रहे, उसमें अहंकार नहीं रहता, क्योंकि वह उसमें विश्वास नहीं रखता कि वह भौतिक शरीर है। वह यह शरीर उसका है, वह जानता है यह शरीर नहीं है और ना यह शरीर उसका है। वह स्वयं कृष्ण का है और उसका यह शरीर भी कृष्ण की संपत्ति है। जब वह शरीर, मन, बुद्धि, वाणी, जीवन, संपत्ति आदि से उत्पन्न प्रत्येक वस्तु को, जो भी उसके अधिकार में है, कृष्ण की सेवा में लगाता है तो वह तुरंत कृष्ण से जुड़ जाता है। वह कृष्ण से एक रूप हो जाता है और उस अहंकार से रहित होता है जिसके कारण मनुष्य सोचता है कि मैं शरीर हूं। यही कृष्ण भावना की पूर्ण अवस्था है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और श्लोक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।